अर्थ देगा अर्शी के खिलाफ सबूत, जल्द होगा अनिरुद्ध और सिद्धार्थ का आमना सामना। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अनिरुद्ध और ललन उसके साथ हैं, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर चलना इतना आसान नहीं है। झनक पर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं और अर्शी चाहती थी कि वह हमेशा के लिए जेल चली जाए मैं और वहीं पे रहे। अर्शी ने पुलिस को मीठी मोटी रिश्वत देकर झनक के खिलाफ नकली सबूत तैयार करवाए और पुलिस ने बिना जांच पड़ताल किए झनक को गिरफ्तार कर लिया। झनक के खिलाफ गवाह भी झूठे थे, जिन्हें अर्शी ने डराया धमकाया था। कोर्ट में हर सबूत झनक के खिलाफ पेश किए गए, जिसके उसकी सच्चाई दबाई जा रही थी। लेकिन और अनिरुद्ध कमिश्नर से भी मदद लेने की कोशिश की, लेकिन पूरा पुलिस स्टाफ रिश्वत और बेईमान अफसरों से भरा पड़ा था। वह लोग झनक को सीधे कोर्ट में पेश करते हैं और जहां फैसला होना था कि सच्चाई जीतेगी या फिर झूठ का, अंधेरा छा जाएगा। लेकिन जो अप्पू को हर कोई एक सीधा साधा बेवकूफ़ लड़की समझता है, वही अप्पू एक नए रूप में सामने आई। उसने चुपचाप सबूत इकट्ठे किए, पुलिस की हर हरकत पर नज़र रखी और जब कोर्ट के फैसला होने का वक्त आया तब एक जोर का धमाका किया। अप्पू ने छुपकर अर्शी और उसके गुर्दों की बातचीत रिकॉर्ड की, उसमें जिसमें वह झनक को फंसाने की योजना बना रहे थे, जिसने पुलिस अधिकारियों की घूसखोरी के सबूत इकट्ठे किए। नकली गवाह को भी ढूंढकर उन्होंने सच बोलने के लिए तैयार किया और एक ठोस केस तैयार किया कोर्ट के। जब अर्शी और उसके वकील पूरे आत्मविश्वास से झनक को दोषी साबित करने के लिए कोशिश कर रहे थे, तब अचानक अप्पू ने अपने सारे सबूत पेश कर दिए। और लॉर्ड माय लॉर्ड, यह सबूत साबित करते हैं कि झनक निर्दोष हैं। असली गुनहगार कोई और है और मैं साबित कर सकता हूं, अप्पू ने कहा। जज ने सबूतों की जांच की और पुलिस अफसरों को जवाब तलब किया। पुलिस अधिकारी हक्के बक्के रह गए। नकली गवाहों ने भी सच उगल दिया। आखिरकार कोर्ट ने फैसला झनक के हक में सुनाया। अर्शी और उसके साथियों को उनके अपराधों के लिए जेल भेज दिया गया और झनक का नाम साफ हो गया और असली मुजरिमों को सजा मिली। अनिरुद्ध और ललन ने अप्पू का शुक्रिया अदा किया और झनक की आंखों में खुशी के आंसू आए। आज सच्चाई की जीत हुई। न्याय बोल का बोलबाला हो चुका है और सबसे बड़ी बात, एक बेवकूफ़ समझा जाने वाली लड़की सच्चाई का असली सिपाही बनकर आई है। जब झनक की ज़िंदगी में एक नया सवेरा आया है, वह पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर था, क्योंकि और वो आत्मनिर्भर भी हो चुकी थी। इस घटना ने उसे और उसके दोस्तों के यह सिखाया कि सच्चाई को जितना भी दबाने की कोशिश की जाए, वह एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। झनक का फैसला होने वाला था। कोर्ट ने हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज़ थी, झनक दोषी है। अनिरुद्ध के बाबा सुबो और एक बड़े वकील ने मिलकर अर्शी से रिश्वत ले ली थी, जिन्होंने हर सबूत झनक के खिलाफ पेश कर दिए थे ताकि उसने बिना वजह सजा हो सके। अनिरुद्ध चाहता था कि झनक को बचा ले, लेकिन उसके पास कोई तरीका नहीं था। झनक की आंखों में आंसू थे, पर उसकी हिम्मत अब भी टूट नहीं रही थी। कोर्ट में जज ने फैसला सुनाने की तैयारी कर ली थी। तभी एक आवाज़ गूंजी उठी, रुकी माय लॉर्ड। अप्पू थी जो दौड़ती हुई अंदर आई। अप्पू सिर्फ अनिरुद्ध की बहन ही नहीं, बल्कि उसके लिए एक परछाई की तरह है जो हमेशा सच के साथ थी। उसके हाथ में कुछ पेपर थे और एक पेन ड्राइव थी। मुझे एक मौका दीजिए माय लॉर्ड, अप्पू बोली। मेरे पास यह सबूत है जो झनक की बेगुनाही ही साबित कर सकते हैं। जज ने उसे बोलने की इजाज़त दे दी। अप्पू डीएनए से सीसीटीवी फुटेज दिखाया, जिसमें असली दोषी भी पकड़ते अर्शी गए। अर्शी जब सलाखों के पीछे है, कानून ने अपना काम किया और अब उसे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। पूरे मामले की सुनवाई के बाद अब अदालत ने अर्शी को दोषी ठहराया तो जश्न का माहौल बन गया। झनक, लालन और अनिरुद्ध मिलकर खुशी खुशी अप्पू के घर पहुंचे। उनके चेहरे पर जीत की चमक थी। झनक के लिए सिर्फ न्याय मिलने का नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत का संकेत था। जैसे ही वह घर पहुंचे, अप्पू और लालन झनक को देखकर खुशी से झूम उठे। लालन ने झनक को गले लगा लिया और कहा, अब सब ठीक होए, तुम हमारे साथ हो। अप्पू की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। अनिरुद्ध, जिसने प्यार कर लिया, हर मुश्किल को पार किया था, अब विजेता की तरह महसूस कर रहा था। वह झनक को देखकर मुस्कुराया। मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम हर जरूरत मिलेगी। अप्पू के घर में जश्न का माहौल था। प्यार, विश्वास और न्याय की इस जीत में सभी और करीब थे। लेकिन उसी तरफ दूसरी तरफ
जो सिद्धार्थ है वो भी अर्शी के खिलाफ हो गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब बिपाशा मन ही मन सोचने लगती है कि किस तरह मैं जनक को उस घर में भेज दूं और उसी आदमी से उसे में छुटकारा मिल जाए। जब जनक को एक वकील चाहिए थी, उसके तरफ से लड़ने के लिए जनक वकील के लिए मना कर देती है और बोलती है कि मैं खुद गवाही दूंगी, मुझे वकील की ज़रूरत नहीं है। अभी अर्शी की भी कोर्ट में जाती है और वह अनिरुद्ध से को समझाती है कि तुम जनक का साथ मत दो। अनिरुद्ध बोलता है, आज मैं किसी तरह जनक को बचाऊंगा और तुम देखना आज सच्चाई की जीत होगी। अब कोर्ट की हेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां पर यह बताया जाता है कि जनक लापरवाही की वजह से बच्चे की मौत हुई और यही भी हो सकता है कि जनक रैना ने बच्चा कहीं बेच दिया गया। जनक की तरफ से कोई वकील नहीं होता तो जनक बोलती है, जज साहब कोई इस केस में लड़ूंगी, मैं अपना खुद केस लड़ूंगी और कहूंगी। जनक से पूछा जाता है कि वकील साहब ने अभी तक जो कुछ भी कहा वो सच है? जनक बोलती है, यह सब कुछ वो जो भी बोल रहे हैं वो सब गलत है, वो सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वकील बोलते हैं, हमारे पास सबूत भी है जिसमें साबित हो जाएगा कि जनक ने अर्शी के बच्चे को नुकसान पहुंचाया है। अनिरुद्ध बोलता है, अगर आपके पास सबूत है तो जज के सामने उसको पेश कीजिए, जज साहब डिसाइड करेंगे कि यह सही है या गलत। बाकी की जो भी चीज़ होती है आगे देखते हैं कि जनक को बेल मिलने के लिए दूंगी। सिद्धार्थ अपने बारे में बताता है। अर्शी बोलती है, आपकी शादी नहीं हुई है क्या? सिद्धार्थ बोलता है, नहीं अभी शादी नहीं हुई है, बस किसी ऐसे की तलाश है, मैं हूँ जो मुझे पसंद करे। अर्शी बोलती है, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उनसे बात कर लूँगी। सिद्धार्थ बोलता है कि अर्शी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम जितने भी दुख से गुजर रही हो वह सब दूर कर दूंगा, तुम एक बार मुझे मौका देकर तो देखो। और अब अर्शी इमोशनल हो जाती है और बोलती है, मैं इसके बारे में सोचूंगी और मैं अनिरुद्ध के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अब दूसरी तरफ पुलिस वाले जनक को कोर्ट ले जा रहे होते हैं। जनक पूछताछ के लिए जनक पूछती है, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? पुलिस बोलते हैं, हम तुम्हें कोर्ट लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर तुम्हें साबित करेंगे कि तुमने क्राइम किया है। अब जनक बोलती है, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, इसलिए आप मुझे कोई भी झूठा केस में नहीं फंसा सकते। इस तरह जनक उसको बोलती है कि क्या करे क्या ना करे, लेकिन पुलिस वाले बोलते हैं कि हम तो तुम्हें कोर्ट में पेश करेंगे, बाकी कोर्ट जाने और अदालत जाने की क्या करना है तुम्हारा। अनिरुद्ध को छोड़ दे और सिद्धार्थ के साथ रह सकती। सृष्टि बताती है, अर्शी की अभी बहुत बड़ी सर्जरी हुई है। सिद्धार्थ बोलता है, आपकी तबीयत खराब है तो आपने डांस क्यों किया, हम किसी और डांस देख लेते। सृष्टि बोलती है, अर्शी तुम्हें डांस के डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, कल ही मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। अर्शी बोलती है, मॉम मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा चक्कर आ गया था, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। सिद्धार्थ बोलता है, आपको तो डॉक्टर से दिखाना चाहिए, वैसे मुझे आपका डांस बहुत पसंद आया, आपने कंपनी के लिए आपको परफॉर्मेंस को पसंद करता हूँ, अभी आपको डॉक्टर से दिखाइए। इधर सृष्टि यह सब देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। वह सोच रही थी, सिद्धार्थ बहुत अच्छा है, अर्शी से अगर वो शादी कर ले तो अर्शी की लाइफ भी सेटल हो जाए, एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगे। अर्शी की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है वो सारे ख़त्म हो जाए। अनिरुद्ध जो है वो जनक के पीछे ही भागता रहता है, क्या वह अर्शी के साथ देगा नहीं देगा, इसलिए सृष्टि मुखर्जी चाहती है कि वह अर्शी सिद्धार्थ के साथ शादी कर ले और अपनी लाइफ सेटल कर ले। इससे उसकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी और वो अनिरुद्ध के से भी दूर हो जाएगी, क्योंकि अनिरुद्ध उसे वो खुशी नहीं दे पा रहा है जो उसे देना चाहिए, वह जनक के ही पीछे पीछे भागे जा रहा है। ये सब सोच के सृष्टि मुखर्जी अपने मन में ही एक ख्याल बनाती है कि अर्शी की शादी सृष्टि से करा दी जाए, मुखर्जी से और सिद्धांत से करा दी जाए। क्या यह ऐसा होगा? वहीं दूसरी तरफ जहां से वापस का कोई रास्ता नजर नहीं आता और वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध जो बेहद मायूस हो चुका होता है, क्योंकि उसके पास अभी तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं होता जो कोर्ट में पेश करके जनक को बचाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध के बाबा यानी सुबोध ने जनक के खिलाफ ढेर सारे झूठे सबूत इकट्ठा कर लिए होते हैं ताकि कोर्ट में जनक को पूरी तरह से झूठा साबित किया जा सके, उसे उम्र कैद की सजा दिलवाई जा सके। यह सब देखकर अनिरुद्ध अंदर से पूरी तरह बिखर जाता है और ठान लेता है कि अगर वह जनक को नहीं बचा पाया तो वह खुद अपने जान दे देगा। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब जनक और अनिरुद्ध की हालत देखकर मीनू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह तय कर लेती है कि वह चुप नहीं बैठेगी। जिस दिन कोर्ट में जनक की सुनवाई होने वाली होती है उसी दिन मीनू छुपकर अस्पताल पहुंच जाती है
और अस्पताल में जाकर वह सीसीटीवी फुटेज देखने की कोशिश करती है। और जब मीनू फुटेज देखती है तब उसे एक बहुत बड़ा सबूत मिल जाता है, जिससे वह साफ हो जाता है कि अस्पताल की कोनो नर्स ने केवल जनक को जानकारी नहीं दी बल्कि जानबूझकर उसके खिलाफ गड़बड़ी भी की है। मीनू यह सबूत अपने फ़ोन पर सेव कर लेती है और भागती हुई कोर्ट पहुंचती है। और ठीक उसी वक्त जब जज साहब जनक को दोषी मानकर उसे सज़ा सुनाने ही वाले होते हैं, तभी मीनू की धमाकेदार एंट्री होती है। वह देखकर अनिरुद्ध की आंखें उम्मीद की चक और लौट जाती है और वह बेहद खुश हो जाता है। मीनू कोर्ट में सबके सामने यह सबूत पेश करती है, जिसे देखकर कोर्ट में मौजूद सभी लोग होश उड़ जाते हैं और साफ हो जाता है कि जनक निर्दोष है। उस पर जो आरोप लगाए गए थे वे सारे झूठे हैं। इसके बाद जज सबका जनक को बाइज्जत बरी कर देते हैं और अनिरुद्ध के चेहरे पर खुशी साफ नजर आने लगती है, क्योंकि वह आखिरकार जनक को सजा से बचा पाने में सफल हो जाता है। जनक की आंखों में भी आंसू होते हैं, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी के होते हैं। वही घर पे छोटी भी बहुत खुश हो जाती है। जनक पर जब झूठा इल्जाम हट गया, लेकिन यह सब देखकर सुबोध यानी अनिरुद्ध के बाबा बेहद गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि मीनू ने आकर उनका पूरा खेल बिगाड़ दिया होता है और वह पूरी कोशिश कर रहे थे जनक को सजा मिल जाए। दूसरी ओर अर्शी भी यह सब देखकर जलने लगती है, क्योंकि अर्शी का मकसद सिर्फ और सिर्फ जनक को तकलीफ देना और उसे अपने रास्ते से हटाना था। अर्शी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जनक बेगुनाह है या गुनहगार, यह सब जनक को परेशान करना चाहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या अर्शी भी इन हरकतों से बावजूद भी अनिरुद्ध के पास ही रहने वाली है, या फिर अनिरुद्ध जनक के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। यह सब जानने के लिए हमारे साथ